मेरी पत्नी, जिसका नाम रितु वर्मा है, पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था। तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ। कोई गलत किया तो क्या मैं आया हूँ। नमस्कार। झांसी से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक पति ने जब अपने ही दरवाजे पर कान लगाया, उसके होश उड़ गए। सीधे 112 को फोन करना पड़ा और पुलिस को बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि पति ड्यूटी से घर लौटा और जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिससे उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया और फिर जो सुना उसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। वैसे तो सोशल मीडिया पर नीले ड्रम की खूब चर्चा है और आए दिन कई वीडियो सिर्फ नीले ड्रम पर दहशत के तौर पर दिखाई जा रही है और पति डर के मारे दहशत में हैं। अब झांसी में अकेले प्रेमी से भिड़ने की हिम्मत न जुटा पाने वाले पति ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत 112 को फोन लगा दिया और पुलिस को बुला लिया। जब अंदर से एक युवक बाहर आया, उसने तो हद ही पार कर दी। पुलिस के सामने ही महिला के पति को थप्पड़ जड़ दिया। पहले इस दबंग आशिक की वीडियो देखे फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई के घर में मिल गया है तुम्हारे पति ने बना वीडियो तुम्हारे पति ने शिकायत करी है। उनको पकड़ो पहले। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है मेरे घर में कोई तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने चुनाव। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। हमारे घर की शिकायत कोई यार अरे आप नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, जड़ो बिल्कुल नहीं बताएंगे। हेलो हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। ना मुझे मतलब मैं तो दर दरार छोड़े हूँ। मेरी पहले लड़ाई हो गई थी, मैंने पहले कट कर दिया। रिश्तों की ये उलझन अब कानून के चौखट पर है। सच क्या है ये जांच के बाद सामने आएगा। हम आपको इस खबर से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले देंगे। बस बने रहिएगा न्यूज़ 14 टुडे के साथ। मामला मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है और उस क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी की बेवफाई को रंगे हाथ पकड़ लिया। पति को डायल 112 को फोन करके बुलाना पड़ा। पति हर रोज की तरह सुबह ड्यूटी पर गया और रोज पति शाम को घर लौट आया करता था, लेकिन उस दिन पति दोपहर में ही लौट आया तो उसे अपनी पत्नी के कमरे से कुछ अजीब आपत्तिजनक आवाजें सुनाई दी। शक होने पर दरवाजे के पास गया और कान लगाकर खड़ा हो गया और फिर जो सुना उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे में पत्नी के साथ कोई और भी था। मेरी पत्नी, जिसका नाम रितु वर्मा है, वो GGIC मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई
और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 या 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे, और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची जो कि मौरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ। फोन करने के कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक युवक बौखलाते हुए बाहर निकला। हैरानी तब हुई जब उस युवक ने पुलिस के सामने ही दबंगई दिखानी शुरू कर दी और महिला के पति को थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी ने भी अपने आशिक का साथ देते हुए कहा कि मैंने बुलाया था, और आशिक बोला मुझे क्या, ये खुद बुलाती है इसलिए आता हूं। पत्नी भी कम नहीं थी, बेखौफ बोली हाँ बुलाया था, जो करना है कर लो, ये मेरे घर का मैटर है। कानून भी ऐसे मामलों में बंधा हुआ है। जब तक महिला खुद शिकायत न करे तो उस लड़के पर कोई केस नहीं बनता। अब ऐसे में कैसे बच पाएंगे रिश्ते? कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ दरवाजा खुलवा रहा हूँ, चलो थाने पे जाओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। हमारी लड़की से क्या कोई यार अरे आप नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, लड़ो, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम अरे ना, हेलो, हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। मौरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है, और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बन रही है न्यूज़ 14 टुडे के साथ। हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ। न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।